देखने को ही मिलते रहते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस दो चीज़ों की हमने यहाँ पर चर्चा की, दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों क्या है, किस तरीके के सिम्टम्स इसमें होते हैं, किस तरीके के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं और दोनों कितने अलग हैं, दोनों में अंतर क्या है? जी, दोनों मुख्यतः देखिए, जो हड्डियां हम कहें कि केवल हड्डियों में जो समस्या होने वाली, जो हड्डियों का कमज़ोर होना जिसे कहते हैं, वो सिंपल ऑस्टियोपोरोसिस है। लेकिन आर्थराइटिस का मतलब है उम्र के हिसाब से, उपयोग के हिसाब से जो जोड़ों में क्षय विक्षय, जो जीर्णता आती है, जो क्षरण होता है, जिसे घिसावट भी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के रूप में देखते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस लगभग आसपास ही पाए जाते हैं। वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे घुटने के आसपास है, हिप जॉइंट के आसपास है, आपके कमर है, स्पाइन के एरिया में है, हाथ पैर की छोटी छोटी हड्डियों में, इसके आसपास ही पाए जाते हैं। समस्या इसलिए होती है क्योंकि आपको पेन जो शुरू होता है आप उसको अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यदि वो दर्द ऑस्टियोपोरोसिस का है तो वो ज़्यादा खतरनाक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द उतना आपको पेनफुल नहीं होगा, वो केवल आपको मूवमेंट में होगा। जैसे आप चलना फिरना करते हैं, घुटनों का उपयोग करते हैं, नीचे बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, उसमें आपको दर्द होता है, तो वो घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द आपको अलग से पता चलता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आप देखेंगे कि कई लोग कमर से काफ़ी झुक जाते हैं सामने की तरफ, या फिर इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त अभी जुड़ रहे हैं, धमतरी से सुभाष हमारे साथ हैं। सुभाष, स्वागत है आपका आईएनएस सेहत में। टीवी की वॉल्यूम म्यूट कीजिए और डॉक्टर से सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी। हाँ, मैं धमतरी से सुभाष चौधरी बोल रहा हूँ। 68 मेरी उम्र है, मैं रिटायर्ड डीएसपी हूँ जी। अभी करीब 1 साल से मेरे कमर में बहुत तकलीफ है डॉक्टर साहब। अचानक काफी स्पीड में गाड़ी चल रही थी, पीछे में बैठा था तो झटका पड़ा जी। तो झटका पड़ा तो ऐसा लगा कमर में काफी दर्द है, अब उठने बैठने इसमें मेरे को बहुत तकलीफ होती है जी। आपने ये अभी इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लिया है, कोई एक्सरे कराया है या किसी डॉक्टर से मिले हैं आप? मैं एक्सरे करवाया था डॉक्टर साहब, उसमें बोले कुछ मतलब फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं है, ऐसा कुछ बताए थे। उसके बाद और कुछ नहीं कराया था। मैं अभी आपका टीवी देख रहा था तो मेरे को अचानक मैंने बोला कि लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मैं ऐसे नंबर लिखा तो लग गया। तो मैं बोला डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ, बहुत तकलीफ है, ऐसा कोई दवाई दर्द भी होता है जी उठने के समय और बैठने के समय पे? आप अभी सिंपल दर्द की दवा ले सकते हैं, चाहे कॉम्बीफ्लेम या पैरासीटामोल जैसी दवा लेके ट्राई कर सकते हैं। 2 या 3 दिनों में ये दर्द शांत हो जाना चाहिए। गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं और कोई भी लोकल स्प्रे या जेल उपयोग करके देख लीजिए। 2 या 3 दिनों में यदि ये सेटल नहीं होता है तो ये हड्डी के बजाय सॉफ्ट टिश्यू, जैसे हम डिस्क की प्रॉब्लम जो कहते हैं, ये भी हो सकता है। उसके लिए आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से एक बार पूरा अपना चेकअप करा लेना होगा, क्योंकि वो झटका कहीं मोच या स्प्रेन के रूप में है या कोई डिस्क या गद्दी खिसकना जिसको बोलते हैं उसके रूप में तो नहीं है। वो हमको एक बार आपको पर्सनली चेक करके बता पाना पड़ेगा जी। डॉक्टर देवांगन, हम ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस पर हम चर्चा कर रहे थे। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा कि मैंने बताया वो जोड़ के अंदर की समस्या है। उसमें क्या होता है कि जोड़ का जो भी मूवमेंट है, पैर मोड़ना, चलना फिरना, उसके कारण। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी के किसी भी हिस्से को, जोड़ को भी या उसके आसपास के सारे हिस्से को वो परेशान कर सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस में एक हल्का दर्द जो है आपको बना रहेगा, वो हमेशा रहेगा। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो आपका दर्द है वो आपको आराम के समय में, रेस्ट में, जब आप जोड़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं तब आपको दर्द कम से कम होगा या नहीं भी होगा। ऑस्टियोपोरोसिस में जो रिस्क है आपका वो होता है कि आपको हल्के चोट से, इवन झटके के अलावा, यदि आप हल्के से दौड़ना भी चाहें या कोई एक कहते हैं ना कि हल्का सा जर्क कहीं से भी लग गया, एक स्टेप मिस कर गया, जैसे टॉयलेट में आपका पैर मिस हुआ, आप गिरे नहीं, उसके बावजूद भी आपकी हड्डी टूट सकती है। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बहुत ज़्यादा है। जैसे आप गिरते हुए हाथ के कलाई पे आपका पैर, हाथ का जो वजन है वो आ गया तो उसके कारण से कलाई की हड्डी भी टूट सकती है। इवन चलते हुए पैर के नीचे एक छोटा सा पत्थर भी आ गया तो भी आपके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क इसमें ज़्यादा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में खासकर परेशानी क्या होती है कि घुटनों के दर्द या कमर का दर्द या फिर कूल्हों का दर्द जो रहता है, उसे सामान्यतः कोई भी इंसान इतना लंबा खींचते हैं, डॉक्टर के पास आना वो इतना अवॉइड करते हैं कि जिसके कारण से घुटने का दर्द और आपके खासकर कूल्हे का दर्द स्पाइन को अफेक्ट करना शुरू करता है, जो कि बहुत ही आगे प्रॉब्लम करती है। क्योंकि आपका चलना फिरना जो है वो तीनों जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और
LS स्पाइन, ये तीनों से डिफाइन होता है कि आप कितने आराम से कंफर्टेबली चल पाते हैं। जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, आशा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। आशा, स्वागत है आपका आईएनएस सेहत में। अपना सवाल बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार आशा जी। डॉक्टर साहब, मेरे पति जिनकी उम्र 68 इयर्स है जी, तो आज 8 साल पहले वो जब जॉब करते थे तो प्लांट में सीढ़ियों से एक आध बार गिर गए जी। तो उससे क्या हुआ कि उनके कमर में कुछ दर्द शुरू हो गई और उस समय तो वो इतना ध्यान नहीं दिए लेकिन जब और उम्र बढ़ने लगी तो हमने दिल्ली में एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपके जो कमर की रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो नसें हैं वो कमजोर पड़ के पतली हो गई हैं जी। तो वो तो जो वो इलाज बताए उससे उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। 2 साल हम उनका इलाज किए लेकिन कोई 1% भी फर्क नहीं पड़ा और आज भी उतनी ही तकलीफ है। थोड़ा सा भी चलते हैं तो उनको 1 मिनट के लिए खड़ा होना पड़ता है, अपने घुटने को सीधा करते हैं, टांग को थोड़ा सा मूव करते हैं, उसके बाद चल पाते हैं। जी, आपके उम्र के आप हाँ जी, मैं बताता हूँ। आपके उम्र के हिसाब से और लंबी प्रॉब्लम है, आपको पुरानी चोट भी लगी है, इसके कारण से ये हो सकता है कि हड्डियों में सीधे आपके समस्या ना दिख के सॉफ्ट टिश्यू मांसपेशियों में भी समस्या हो सकती है और हो सकता है आसपास के जोड़ों के लिगामेंट में भी प्रॉब्लम हो। इसके लिए आपको एक बार एक्सपर्ट से दिखा के इसका MRI करा लेना होगा ताकि हमें ये समझ में आए कि समस्या कहाँ पे है। दूसरा, आप दर्द की दवाइयों के साथ साथ सिकाई जरूर करें, लेकिन आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो बैक की मसल्स है उसको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज। और दूसरा जिसे हम रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज कहते हैं, वो जिसमें पूरे कमर को जहाँ तक आप चला फिरा सकते हैं, हिला सकते हैं, उसको रेगुलरली हिलाने की कोशिश करें ताकि आपके कमर की मोबिलिटी बनी रहे, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। इतना आप करें और मुझे लगता है एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन लेके आप MRI जरूर कराएं जिससे पता चल पाए कि आपकी पूरी बेसिक समस्या अभी कहाँ पे है। जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, गोविंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बलदा बाजार से। गोविंद, स्वागत है आपका आईएनएस सेहत में। टीवी की वॉल्यूम म्यूट कीजिए और डॉक्टर से सवाल कीजिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी मेरे बाएं साइड का एड़िए में खाली दर्द होता है सर जी, खाली एड़ी में। एड़ी में दर्द होता है बस। क्या उम्र होगी आपकी? मेरा हो गया सर 43 साल हो रहा है सर। 43 साल के। आपकी जॉब जो होगी वो खड़े रहने की होगी या बहुत ज़्यादा चलने फिरने की होगी? आपका वजन कितना है? नॉर्मल से ज़्यादा है? हाँ सर थोड़ा ज़्यादा है, 80-85 हाँ, आपकी जो समस्या दिख रही है वो बेसिकली प्लांटर फेसियाइटिस हम कहते हैं या हील स्पर जो कहते हैं। आप एक बार अपने पैरों का, एड़ी का एक्सरे जरूर करा लें, उसमें हो सकता है कि हड्डी बढ़ रही होगी और उसके पश्चात डॉक्टर आपको बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सिंपल गर्म पानी से सिकाई, एड़ियों को पूरा चलाने की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, वो आपको करना होगा। और सिंपल पैरासीटामॉल जैसी दवा आप दिन में 2 या 3 बार 5 से 7 दिन तक लेके देखिए। यदि आराम नहीं होता है तो आपको एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को एक बार मिलना होगा। जी तो डॉक्टर, आज आपने बहुत सारे कॉलर्स का यहाँ पर आंसर किया और काफ़ी सारे कॉलर्स की समस्याओं का आपने समाधान यहाँ पर किया है और निश्चित तौर पर लगता है कि आईएनएस सेहत के माध्यम से जिस तरीके से आपने उनको टिप्स बताए हैं उसका उन्हें लाभ ज़रूर होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर जो हड्डियों के बारे में जो जानकारियाँ दी और उससे निश्चित तौर पर दर्शकों को लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो आज आईएनएस सेहत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।